तो खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबर की ओर। खबर आगर से, जहां अनलॉक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर नायब तहसीलदार कमल सिंह सोलंकी द्वारा आदेशों को सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिसमें सरकार के प्रदेश को ऑनलाइन करने के निर्देश के बाद तहसीलदार कमल सिंह सोलंकी ने नगर के सभी व्यापारियों से अपील की है कि अनलॉक की प्रक्रिया होने पर कोविड गाइडलाइन का सभी व्यापारीगण पालन करें। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, नियंत्रित है, बस आगे भी कोरोना नियंत्रण में रहे, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतें। तो 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया जिले के अंदर शुरू हो गई है। अनलॉक को लेकर जिला प्रशासन ने निर्णय जो लिए गए हैं उसे देखते हुए नायब तहसीलदार कमल सिंह सोलंकी द्वारा आदेशों को सख्ती से पालन करवाने की लोगों से अपील की गई है। सरकार के अनुसार प्रदेश को अनलॉक करने के निर्देश के बाद तहसीलदार कमल सिंह सोलंकी ने नगर के सभी व्यापारियों से अपील की है कि अनलॉक की प्रक्रिया होने पर कोविड गाइडलाइन का सभी व्यापारीगण जरूर ख्याल रखें। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कोरोना नियंत्रण में है। अभी भी कोरोना नियंत्रण में रहे, इसके लिए सभी आवश्यक सावधानी जरूर बरतें। तो महामारी से जिले एवं पूरे देश को उबारने का एक ही माध्यम है कि वो वैक्सीनेशन। ये बात क्षेत्रीय विधायक जजपाल सिंह ने स्टेशन स्थित 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज के नीचे राष्ट्रीय गायन के दौरान कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हम इस बीमारी से उभरे नहीं हैं, सिर्फ संख्या कम हुई है, इसलिए हम निश्चित नहीं हो सकते कि सजगता और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन का पालन खुद करें और दूसरे लोगों से भी करवाएं, और जिन सदस्यों को भी वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन लगवाएं। अपने परिजन, मित्रों, आसपास के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी करें। बचाव क्लब में भी वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर कर वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो अशोकनगर में महामारी को देखते हुए जिले एवं पूरे देश को उबारने का एक ही माध्यम है, वो है वैक्सीनेशन। ये बात कहा है क्षेत्र विधायक जजपाल सिंह ने, क्योंकि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, अब प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अनलॉक को देखते हुए वैक्सीनेशन करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में विधायक के द्वारा अपील की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया। गाइडलाइन का पालन खुद करें, दूसरे लोगों से भी करवाएं। जिन सदस्यों को वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अपने परिजनों, मित्रों, आसपास के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। बता दें आपको, इस दौरान उन्होंने पछाड़ क्लब में वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर कर वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोगों से अपील की है। तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कविता के माध्यम से प्रधानमंत्री पर कई आरोप लगाए हैं। लगातार जारी सियासत के बीच मध्य प्रदेश में इन दिनों भाजपा कांग्रेस की सियासत जारी है। एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राव विधायक जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कविता के माध्यम से कई आरोप लगाए और कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी देश करे दरकार, बहुत हो गया अत्याचार, अब माफ कर दो मेरे यार। क्या हो गया मेरे देश का? देने थे 2 करोड़ रोजगार, मोदी तूने तो उजाड़ दिए 2 करोड़ घर बार। करनी थी किसानों की आय दुगनी, तूने तो कर दी किसानों की मुसीबतें दुगनी। दावा था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कर बढ़ा दूंगा देश का सम्मान, लेकिन तूने तो 5 लाख करोड़ डॉलर से कर्ज में ला दिया मेरा हिंदुस्तान। तू हिसाब पूछता था कैसे थे भारत के 70 साल। तो भाजपा के धर्मपुर मंडल
अध्यक्ष पर प्राणघातक हमला, बड़ी खबर पन्ना से। देर रात लाठी डंडों से किया गया था हमला। मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर की हालत है गंभीर, घायलावस्था में जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पन्ना के धर्मपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। जानलेवा हमला किया गया है भाजपा के धर्मपुर मंडल अध्यक्ष पर। देर रात लाठी डंडों से अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर हमला किया। उनकी हालत काफी गंभीर बताई गई है। गंभीर अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। जानलेवा हमला किया गया, पन्ना के धर्मपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। देर रात लाठी डंडे से उनके ऊपर हमला किया गया था। मंडल अध्यक्ष कौशल किशोर की हालत काफी गंभीर बताई गई है। घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रतलाम के। रतलाम से बड़ी खबर, भाजपा नेता के बेटे ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंभीर और संदिग्ध बताया जा रहा है ये पूरा मामला। तो रतलाम के अंदर एक भाजपा नेता के बेटे ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या क्यों की है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये मामला काफी गंभीर और सजग बताया गया है। आत्महत्या करने के पीछे की वजह फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। भाजपा नेता के बेटे ने रतलाम के अंदर आत्महत्या की। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। तो विदिशा से अगली बड़ी खबर बता दें आपको, जहां भाजपा नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का हुआ है निधन। भोपाल के चिरायु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना से वो संक्रमित थे। व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी भी थे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा। टेहरी विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके थे लक्ष्मीकांत शर्मा। कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। भोपाल के चिरायु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना के चलते उनका निधन बताया गया। लिटेरी से 4 बार वो विधायक भी रह चुकी हैं। लिटेरी विधानसभा में वो 4 बार विधायक रह चुके थे। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया। कोरोना के चलते उनका निधन हुआ है। भोपाल के चिरायु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बालाघाट से अगली खबर आ रही है सामने, जहां पंचायत के तकरीबन 500 राशन कार्डधारियों को सहकारी समिति की तकनीकी गलती का दंश भोगना पड़ा था। गांव के कुछ राशन कार्डधारियों का नाम खाद्यान्न सूची से गायब हो गया था, जिस गलती को सुधारने के बजाय बाकी के ग्रामीणों को भी सस्ते दर वाला राशन वितरित नहीं किया गया। लोकमंच ने इस खबर को काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसका असर अब ये हुआ है कि कलेक्टर दीपक आर्य ने ग्राम का भ्रमण किया और 3 महीनों का राशन पंचायत भवन तक पहुंचा दिया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए क्रमवार तरीके से ग्रामीणों को ये राशन बांटा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट के अंदर पंचायत के तकरीबन 500 राशन कार्डधारियों को सहकारी समिति की तकनीकी गलती की वजह से परेशानियों का सामना उठाना पड़ा और इस दौरान गांव के ही कुछ राशन कार्डधारियों का जो नाम है वो खाद्यान्न सूची से गायब था और गलती सुधारने के बजाय यहाँ पर जो बाकी के ग्रामीण थे उनको भी सस्ते दर वाला राशन कार्ड नहीं बांटा गया। हालांकि इस खबर को लोकमंच न्यूज ने काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब खबर का असर कहिए
ये हुआ है कि कलेक्टर दीपक आर्य ने पूरे गांव का भ्रमण किया है और 3 महीनों का राशन पंचायत भवन में पहुंचा दिया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, कोरोना काल को देखते हुए अब सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए ग्रामीणों को ये राशन बांटा जा रहा है। खबर मंडला से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के अनुसार बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद बच्चे की देखभाल कर रही दादी से एक महिला ने पास आकर बोली कि बच्चे का वजन करना है, जिसके बाद बच्चे की दादी बच्चे को लेकर उसके साथ चलने लगी। तभी अस्पताल की गैलरी में पहुंचने के बाद उक्त महिला ने दादी से कहा कि आधार कार्ड लेकर आओ। जैसे ही बच्चे की दादी आधार कार्ड लेने गई तो जो वहां महिला थी वो बच्चे को लेकर गायब हो गई। मौके पर पहुंची नर्स की तत्परता से बिछिया के मटन मार्केट के पास उस महिला चोर को पकड़ लिया गया। आज सुबह करीबन 5 बजे किसी ने उसको छुपाकर ले गया है। तो पुलिस स्टाफ और जो हॉस्पिटल स्टाफ है सभी ने मिलकर बच्चे की तलाश की। तो बच्चा जो बाजार में मिला है उसमें एक नीतू टांगिया के पास बरामद हुआ, जिससे बच्चे को बरामद कर उसको बच्चे के परिजन को सौंपा गया और जो आरोपी महिला है, दोषी महिला, उसको गिरफ्तार कर और मामला पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। खबर बालाघाट से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने सारे पर्यटन स्थल को बंद करने का निर्णय लिया था, जिसको लेकर अब प्रशासन ने कोरोना के मामले कम होने पर दोबारा से कान्हा नेशनल पार्क को खोलने की इजाजत दे दी। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि बालाघाट टूरिज्म प्रमोशनल काउंसिलिंग की पहल पर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मुक्की गेट को सुरक्षित पर्यटन के साथ खोल दिया गया। कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का भी यहाँ पालन किया गया। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में अब पर्यटन के लिए जो पर्यटन को देखने के लिए इलाके होते हैं उन्हें खोला जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने सारे पर्यटन स्थल को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब क्योंकि प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए कान्हा नेशनल पार्क को खोलने की इजाज़त दी गई। इजाज़त के बाद कलेक्टर दीपक आर्य का कहना है कि बालाघाट टूरिज्म प्रमोशनल काउंसिलिंग की पहल पर ही जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मुक्की गेट को सुरक्षित पर्यटक के साथ खोल दिया गया। कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का यहां पालन कराया जा रहा है, ये कहना था कलेक्टर दीपक आर्य का। कान्हा नेशनल पार्क को पर्यटन के लिए खोला गया। कोरोना काल के चलते सभी स्थल बंद थे, ये पर्यटन पार्क भी बंद था, लेकिन अब संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए पर्यटन लोगों के लिए इस कान्हा नेशनल पार्क को खोल दिया गया और नेशनल पार्क के साथ संबंधित रिजॉर्ट्स भी खोले जाएंगे। तो इस संबंध में बालाघाट जिला टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल जो है उन्होंने एक पहल की है कि वह अपने स्तर पर जा कर के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिल कर के वहाँ पर जितने भी गाइड हैं और जिप्सी ड्राइवर हैं और उसके साथ ही रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी, मैनेजर्स इत्यादि हैं, सभी को ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन वहाँ पे किया जाएगा। ये एक सार्थक पहल है। मैं अपील करूँगा सभी से और सभी पर्यटकगण जो भी आएंगे उनसे, बाकी हमारा सारा टूरिज्म का जो स्टाफ है, प्राइवेट में जो जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कृपया अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और जो हमारा टूरिज्म है, टूरिज्म को एक हेल्दी टूरिज्म में और
तो खबर बैतूल से, जहां पिछले साल कानपुर निवासी युवती का विवाह बैतूल के भारत भारती के रहने वाले एक युवक से हुई थी, जिसमें युवती शादी के बाद ससुराल में 12 दिन रही। उसके बाद मायके वालों के साथ पहली विदाई घर में की गई। उसके पति ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। परिवार वालों से बात करने पर भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने के कारण युवती आज अपने पिता के साथ बैतूल आई। पहली बार अपने ससुराल वापस आई दुल्हन ने बैतूल में अपने पति से मिलने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। दुल्हन और उसका पिता यूपी के कानपुर से बैतूल आए हैं, लेकिन यहां ससुराल वालों और दुल्हन के पति ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। मजबूर बाप और बेटी अब फरियाद लेकर पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। मैं कानपुर से आई हूँ 800 किलोमीटर दूर से। मेरी शादी हुई, शादी से पहली बार ससुराल आई, वो भी घर में घुसने नहीं दिया, निकाल दिया उन लोगों ने घर से बाहर। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग बोलते हैं कि मेरी बिना मर्जी की शादी हुई है, मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई है, मैं नहीं रख पाऊँगा खुश तुमको, ना तुम मेरे से खुश कभी रह सकती हो। धमकी और देते हैं कि अपने मायके में मेरे यहाँ की बातें कुछ बताओगी। जो महिला भी आई हुई है उसका मायका कानपुर का है, ससुराल बैतूल का है। महिला की अभी रिसेंटली शादी हुई है 2020 में। पति उसको रख नहीं रहा है, उसने मायके में अभी बताई है इस बात की, पति उनकी पारिवारिक विवाद है कुछ, इसलिए नहीं रख रहा है। तो अभी मैटर आया है सामने मामला, तो बुलवाया है उसके हस्बैंड को और उसके परिवार वालों को। जैसे ही आता है तो फिर आपसी सुलह करवाई जाएगी या जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो खबर इंदौर से, जहां रविंद्र नगर में दूरदर्शन के अधिकारी के सोने घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पलासिया पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को पकड़कर चोरी के वारदात का खुलासा किया। आरोपियों में एक खरीदार भी शामिल है जिसने चोरी का माल खरीदा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दो दिवस पूर्व रविंद्र नगर में एक चोरी हुई थी दूरदर्शन के उप संचालक के घर में, तो जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारी महोदय के द्वारा शीघ्रता से पतासाजी करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। इसके संबंध में इस वारदात को अंजाम देने के लिए मनीषा सोलंकी की एक सहेली है संगीता यादव, तो इन्होंने साथ में लिया और 26 तारीख की रात में लगभग 3:30 बजे ये ऑटो से आए। तीनों ऑटो से आने के बाद ऑटो को साइड में खड़ा करके अंदर पीछे वाले दरवाजे से गए, ताला तोड़कर अंदर जाकर 2 गोदरेज में सोने चांदी के जेवर तथा बेंटेक्स के आइटम इन्होंने चुरा कर ले गए थे। अभी वर्तमान में 2 आरोपी को राउंड अप किया गया है, बाकी और लोगों की तलाश जारी है। तो बदलते विज्ञान के इस युग में बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित है, जिनमें से एक परंपरा बारिश को लेकर भी है। टिटहरी पक्षी द्वारा खुले खेतों में दिए गए अंडों की संख्या के आधार पर आज भी लोग बारिश का अनुमान लगाते हैं और उस पर पूरी तरीके से विश्वास भी करते हैं। आपको बता दें कि टिटहरी नाम की ये पक्षी जितने अंडे देता है और उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और शेष अंडों में आपस में कितना अंतर है, उतने माह पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश में अच्छी खासी बरसात होती है और जो अंडे अलग होते हैं उतने माह कम बरसात होती है। दरअसल पुरातन काल से ही लोग इस मान्यता पर भरोसा करते हैं और इसी के साथ खेतों में किसान बारिश के आगमन के पूर्व अपनी खेती की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। जबकि वर्तमान में भले ही मौसम विभाग और कृषि विभाग किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देता हो, लेकिन बुंदेलखंड का किसान आज भी टिटहरी पक्षी के अंडे से ही बारिश का अंदाजा लगाता है। बुंदेलखंड में जैसे मानता जा है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जैसे 3 अंडा हैं और 3 अंडा जुड़े हुए हैं तो 3 महीना वैसा बताई जात के वैसा खूब होती है और 1 महीना चुटपुट की होती है। नहीं तो अभी टिटड़ी ने कितने अंडे रखे आपने देखे हैं, किस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है? 3 अंडा हैं तो एक है नीचे 2 जुड़े। अपने बुंदेलखंड में ये महत्व है कि जो टिटड़ी अंडा रखती है
उसी के हिसाब से बारस होती है। और 2 अंडा जुड़े रखे, 1 अंडा अलग है, तो उसी हिसाब से बारस होगी। तो कितनी माह बारस हुई, क्या वो अनुमान? 3 माह बारस होती है। अच्छा, नहीं जो कितने अंडे इस बार टिटली के उसने रखे? इस बार 3 अंडे रखे हैं, 1 अंडा अलग है और 2 अंडा जुड़े हैं, उसी प्रकार से बारस होगी। तो आज से धीरे धीरे मध्य प्रदेश अनलॉक हो रहा है। कई प्रकार की गतिविधियों पर आज से छूट दे दी गई है। दुकान, फल, सब्जी मंडी के अलावा और भी दुकानें आज से खुल सकती हैं। साथ ही कुछ दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर निवाड़ी ने ऐसा आदेश जारी कर दिया। बताते चले कि अन्य व्यापारियों में गुस्सा देखा गया और व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम पृथ्वीपुर को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग भी रखी। उनका कहना है कि हमारे व्यापारी के प्रतिष्ठान भी खोलने की अनुमति दी जाए। साथ ही व्यापारी ज्ञापन देने एसडीएम के पास भी पहुंच गए। उसी समय एसडीएम तरुण जैन ने व्यापारियों से कहा है कि जिस व्यापारी ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसकी दुकान सख्ती से बंद कराई जाएगी और चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। तो निवाड़ी के अंदर जिन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, अब ऐसे दुकानदार, ऐसे व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं, दुकान खोलने की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में पहले ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन के बाद ही उचित कार्रवाई करने को लेकर बात कही गई। आज पृथ्वीपुर के सभी व्यापारी बंधु हमारे साथ एकत्रित होकर इस तहसील प्रांगण में आए थे, क्योंकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ व्यापारियों की कुछ जैसे परचून वाले हुए और कृषि यंत्र वाले हुए या हार्डवेयर वाले हुए, इन लोगों की दुकानें खोलने के लिए अनुमति दी गई है। मैंने शासन प्रशासन से उनका एक नुमाइंदा होने के कारण, क्योंकि उसमें हम अपनी पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं, तो मैंने उन लोगों से अपने प्रशासन से अपील की है। तो खबर पुष्पराजगढ़ से, जहां जिला जन अभियान परिषद अनूपपुर श्री उमेश पांडे के निर्देश पर पुष्पराजगढ़ से वाल्मीकि जायसवाल के मार्गदर्शन पर मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान के अंतर्गत वॉलंटियर घर घर पहुंचकर 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर टीकाकरण करवाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पुष्पराजगढ़ में अब टीकाकरण को लेकर अभियान तेज किया गया अभियान को, और इसी कड़ी में अब वॉलंटियर लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील करते हुए यहां नजर आए हैं। तो शिवपुरी जिले में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। मरीज को उसकी पत्नी ग्वालियर से शिवपुरी ला रही थी। उस समय एम्बुलेंस चालक की मरीज के बहस हो गई, जिसके बाद मरीज और उसकी पत्नी को एम्बुलेंस चालक बीच रोड पे ही एम्बुलेंस से उतार के वापस ग्वालियर चला गया। इसके बाद मरीज 4 लेन पर ही काफ़ी देर तक पड़ा रहा और फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे अचेत होता चला गया। इसके मामले की सूचना पर सुभाषपुरा थाना प्रभारी मनीष जादौन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो नरेंद्र मरने की अवस्था में था। पुलिस नरेंद्र को सतवाना अस्पताल में भर्ती कराई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया और रास्ते में ही इस दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। तो एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के कारण एक मरीज की शिवपुरी के अंदर जान चली गई।
हालांकि अब पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस नरेंद्र को सतनवाड़ा अस्पताल लेकर आई थी। प्राथमिक इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया था, लेकिन जिला अस्पताल ले जाने से पहले ही नरेंद्र की मौत हो गई। खबर उज्जैन से, जहां अनलॉक को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इंसिडेंट कमांड पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसमें कलेक्टर ने बैठक में कहा है कि राज्य शासन की गाइडलाइन और जिला प्रशासन द्वारा गत दिवस जारी धारा 144 के आदेश के तहत ही शहर को अनलॉक किया जा रहा है और इसके साथ ही दुकानों को बारी बारी से खोलने के भी आदेश दिए गए हैं। तो उज्जैन के अंदर भी अब अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। अनलॉक को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इंसिडेंट कमांड पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। बैठक के दौरान कई ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने बैठक में कहा है कि राज्य शासन की गाइडलाइन और जिला प्रशासन के द्वारा ही धारा 144 के आदेश के तहत ही शहर को अनलॉक किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले मैं जैन की पूरी जनता को, यहाँ के सभी व्यापारियों को और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही कठिन समय था और जो ये पूरा लॉकडाउन का समय था, कर्फ्यू का समय था, उन्होंने बहुत सहयोग किया। उसी का परिणाम है कि अगर वो लॉक की तरफ पहला बढ़ा रहे हैं और इसके लिए कल गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन फिर भी ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अभी भी हमारे पास 4 से ज्यादा केसेस हैं और डेली जो है हमारे जो व्यवस्था की गई है दुकानदारों के व्यापारियों के साथ उनको भी यही है कि इस तरह का पालन और जो एक बना है नो मास्क नो सर्विस, इसके संदर्भ में और हम ये सुनिश्चित करेंगे कोरोना का जो चलना नहीं कम जरूर है तो हम ऐसी व्यवस्था। तो खबर उमरिया से, जहां ग्राम पंचायत बभनगवा में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सब स्टेशन चिल्हारी से झालू 33 kV का तार और खंभे जगह जगह खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इस कार्य के लिए संबंधित भूमि मालिकों से अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके कारण कई भूमि मालिकों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।